नमः शिवाय लिख दो बाहर मात्र आत्मसाधकों के लिए। ये लिखो उस पर मात्र आत्मसाधकों के लिए प्रोचित। लिखो जिसको भी राइटिंग आती है मात्र आत्मसाधकों के लिए लिखो। इतने लिखोगे मात्र आत्मसाधकों के लिए प्रवेश। मोबाइल धारियों को नहीं, बिल्कुल स्पष्ट लिख दो, मोबाइल धारियों को नहीं, आत्मसाधकों के लिए प्रवेश। कोई राइटिंग अच्छी लगी, तुम्हारी राइटिंग अच्छी लगी, उसकी अच्छी राइटिंग। होमवर्क करा प्रभु भक्ति दिवस 1 लाइन में कैसे करें? हाँ क्वेश्चन था ऑलवेज प्रसन्न जैसे परमात्मा की भक्ति, हम प्रसन्न रहेंगे वही प्रभु की भक्ति। अपने को पूर्ण मानते हुए ऑलवेज प्रसन्न रहे कि मैं पूर्ण हूँ। ठीक है, बोलो और बोलो। हर भक्ति सच्ची है, गलत नहीं है। असंख्यात लोग प्रमाण वाक्य है, लेकिन एक के बाद एक और दी बेस्ट और दी बेस्ट और दी बेस्ट। तो आपका आखिरी वाक्य क्या है वो चाहिए। तू और नहीं, मैं और नहीं। हाँ ठीक है, और बोलो। बन जाए हम बन जाए, बहुत बढ़िया। अब ये पक्का पकड़ के रखना, जैसे भक्ति मानना है अपने को। भगवान की भक्ति करने का नाम वचन का नाम, मन का नाम, काया का नाम भक्ति नहीं है। इस पर ताकत लगानी पड़ेगी अपने को। सोच के लिख भी यार, इसमें रिलेट रहना है। यदि हम नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़े तो ये नहीं लगना कि अभक्ति है। सत्ता की दंडक नहीं पढ़े तो ये नहीं लगना चाहिए कि अभक्ति है। लेकिन योग भटकते रहते, फिर ऐसा लगता है वो भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। योग नहीं भटकेगा, हमें योग को रोकना ही नहीं है। हम नहीं भटक जाएं, योग तो भटकेगा ही। योग के पीछे हम जाएंगे तो 4 गति में चले जाएंगे, योग हमारे पीछे आएगा तो हम मोक्ष चले जाएंगे। अच्छा हाँ, योग का फॉलो नहीं करना, योग तो भटकेगा ही। योग में तो बहुत सारा विचारों से बोले दो, भटको, कैसे बैठ जाओ, भटको, कहाँ जा रहे, जाओ जाओ। आत्मा तो मैं हूँ। उसके लिए एग्जाम्पल दिया था, मन वचन काया के योग को भटक नहीं होता, दृष्टांत दिया था। भटकने की चिंता नहीं करना, जैसे पतंग। अपन शुद्धात्मा देखे हैं तो निश्चिंत रहना, मैं शुद्ध हूँ, निश्चिंत रहना। मोक्ष अधिकार को पढ़ा है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको, उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है, शुद्ध जानना ही मोक्ष जाने का रास्ता है। अपने को शुद्ध अनुभवना ही कर्म बंध काटने का रास्ता है। अब काटने का रास्ता हो या मोक्ष जाने का रास्ता है, एक ही बात। तो मैं शुद्ध हूँ ये अनुभव करने वाले को निश्चिंत रहना। खेलों में सोचो, खेलों में क्या कहा, निश्चिंत रहना। मैं शुद्ध हूँ ये जानने वाले का, जानना ही मोक्ष का रास्ता है, बस एक लाइन में। और ये आपने बताया, इसका धन्यवाद। बस ये भक्ति है। कल इसके लिए हमने पढ़ा था, विधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई। ये है विधि प्राप्ति की प्रभु। व्रतोपवास की विधि कठिन है, जब तब की विधि कठिन है, मन वचन काया को रोकने की विधि कठिन है। और आपने तो इतनी सरल विधि बताई, विधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पलाई। बस ये आपका भक्ति है, सबसे अच्छी भक्ति है कि आपने मेरे को निधि प्राप्ति की सहज विधि बताई। ये तो सारा सभी लोग कहते हैं भगवान हो, भगवान बन जाओ, कैसे, ये है दिक्कत।
सभी लोग कहते हैं भगवान हो, भगवान बन जाओ, लेकिन कैसे? प्रश्न तो यही है। तो कोई कहता है मन वचन काया कंट्रोल करो, कोई कहेगा मेडिटेशन करो, कोई कहेगा ध्यान करो, कोई कहेगा मांस खमन करो, कोई कहेगा व्रत उपवास करो, कोई कहेगा पच्चे खंड ले। अब आपने सब लेके देख लिया, लेकिन आनंद तो आ ही नहीं रहा। आनंद तो आ ही नहीं रहा। तो आनंद लाने के लिए क्या करना है फिर? कि मैं शुद्ध ही हूँ ना। आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। हुआ हो तो बोलो। अब तुम अशुद्ध की संगति करोगे इसलिए तुम्हें दुख लगता है। मन वचन का शुद्ध नहीं है, आप उसकी संगति मत करो, जाने दो उसको, कहीं भी जाओ, कहाँ जाना बोलो। मन को जाने दो, छोड़ दो जाने के बाद, जाओ कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो इसमें एक प्रश्न है हाँ। कि जो वस्तु है वो तो तीन स्वरूप है, हाँ। रूप अखंड है ना। हाँ। तो फिर मुझे इसके अनुभव के लिए यहाँ है या वहाँ है, तीनों साथ में है, तो इस रूप को ही क्यों देखना है? उत्पाद दिखाई दे रहा है, उसमें सुख नहीं मिल रहा है, तो ध्रुव को देखने से पर्याय सुखी हो गई। पर्याय को सुखी करने की विधि है कि ध्रुव को देख। क्या कहा? पर्याय को शुद्ध करने, पर्याय को सुखी करने की विधि है ध्रुव को देख। हाँ, उदयजनित नहीं है, नैसर्गिक है, आत्मा का ही है, सच है वो। उत्पाद भेद ध्रुव एकदम सच है, वो बाहर से नहीं आया है। लेकिन पर्याय को देखकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। वही तो बोलो, शुद्ध पर्याय को देख करके भी सुखी नहीं हुआ। शुद्ध पर्याय को देख करके भी सुखी नहीं हुआ, लेकिन ध्रुव को देखने वाली पर्याय सुखी हो जाती है। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मुझे चिंतामणि रत्न मिल गया, अब कितना ही खर्चा हो जाए मुझे चिंता नहीं है। यदि चिंतामणि रत्न नहीं हो, वो करोड़ रुपया हो, तो भी आप खर्चा करने में डरोगे। खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। भले ही शुद्ध पर्याय आए, लेकिन ध्रुव नहीं आए तो शुद्ध पर्याय तो चली जाएगी। इसलिए शुद्ध पर्याय को जान करके भी सुख नहीं होता। अशुद्ध पर्याय को देख कर तो सुख होता ही नहीं, लेकिन शुद्ध पर्याय को देख करके भी सुख होता नहीं। इसलिए ध्रुव को जानना है। पर्याय के सुखी होने के लिए ध्रुव को जानना है। ठीक है, और कोई प्रश्न? बस यहाँ आश्रम निर्जरा अधिकार के बाद में बंध अधिकार को क्यों लिया? हाँ, बंध के बाद मोक्ष का अधिकार लिया। आश्रम के साथ, आश्रम के बाद संभल करने की जरूरत पड़ती है, तो आश्रम को संभल के साथ लिया। निर्जरा पहले ले ली, बंध होता है तो निर्जरा करनी पड़ती है ऐसे। और यहाँ पर बंध के बाद मोक्ष लेंगे। बंध के बाद तो निर्जरा भी हो सकता है ना, वो करता तो है, हाँ, लेकिन बंध का अपोजिट क्या है? बंधन और मुक्त, ये अपोजिट है, इसलिए ऐसे अधिकार लिया। ठीक है, एक्चुअली इन्हें सात तत्व का स्वरूप नहीं बताना है, इन्हें मोक्ष का मार्ग बताना है। मतलब प्रैक्टिकल मार्ग। हाँ, यदि पानी का आश्रय हो रहा है तो क्या करोगे कि संभल करोगे, तो ऐसे अधिकार से ठीक है। और कोई प्रश्न? वो बंध अधिकार की गाथाएं पढ़ी ना, उसमें भी पूछना था। हाँ, वो तो अपन चालू करेंगे, तो बीच में पूछना। नहीं, वो मोक्ष अधिकार बोले ना आप। हाँ, नहीं अपन बंध अधिकार करें। बंध अधिकार में देखो, शुरू करते हैं। बंध अधिकार में पहले तो मंगलाचरण है, दोहा है, बड़ा सुंदर दोहा है मंगलाचरण में, हिंदी का है। रागा दिखते कर्म को बंध जान मुनि राय, तजे तिनहि संभाव करी नमो सदा तिन पाय। ये मंगलाचरण हो गया। अब तो मूल शब्द पकड़ना अपने को। रागा दिख से कर्म का बंध होता है। कैसे बंध होता है? रागा दिख। ये जो पहला ही वर्ड आ गया ना, ये पूरे बंध अधिकार का प्राण है। पूरे अधिकार का प्राण है, रागाधिक से बंध होता है। हम तो हमारे दिमाग में क्या क्या खचित है उसका निषेध करेंगे इस अधिकार में। इस अधिकार में निषेध की गाथाएं हैं। बंध कैसे होता है उसके लिए एक ही लाइन है कि रागाधिक से बंध होता है,
तुम क्या मानते हो? हम ये मानते कि मन से बंद होता है तो कहीं गिनना, वचन से बंद होता है गिनना, काया से बंद होता है गिनना, मैं हृदय से पाप करूं तो बंद होता है गिनना, मैं जीव को मारता हूं तो ना, तो तेरे मारने से बंद नहीं होता। ऐसे मना करेंगे, क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है जीव को बचाने से बंद नहीं होगा? सबको लगता है ना, अपन अहिंसा पालेंगे तो बंद नहीं होगा, तो उसकी क्या गिनना? उसमें भी ना, हाँ उसमें भी ना है। क्यों? मारने का राग भी है और बचाने का भी राग है, और दोनों से बंद होगा। अरे बहुत पकड़ने की बात है। अशुभ इच्छा तो बंद है, लेकिन शुभेच्छा हम तो बहुत सोचते हैं आपका भला हो, आपका भला हो, सब जीवों का भला हो। हम तो रोज कहते हैं सब जीवों का भला हो। चुप, भला हो, भला नहीं होगा तू बन जाएगा, बन जाएगा, तू चल नहीं पाएगा मार्ग में। जैसे हम सड़क पे जा रहे हो, तो यदि आपको 1 घंटे के अंदर पहुंचना है, नहीं पहुंचोगे तो रात हो जाएगी, तो अब क्या करना चाहिए रास्ते में? क्या करना चाहिए रास्ते में? 1 घंटा है, 1 घंटा के अंदर नहीं पहुंचे तो रास्ते में सिंह आ जाएगा, गति बढ़ाएगा। 1 घंटा क्या करोगे? उस 1 घंटे में क्या करोगे? चलते तो रास्ते में ना तो राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। द्वेष करने वाले, मैं बताऊं तुझे यार, बताऊं? अब उसे बताने के चक्कर में खड़े हुए। नहीं तो मेरा, अरे ये तो पेड़ बहुत अच्छा है, कितनी बढ़िया शिला है, ओह कितना सुंदर दृश्य है, चलो थोड़ी देर बैठते। तो राग में बैठ चाहे द्वेष में रुक, मोक्ष नहीं होगा। जिनको क्रियाकांड का प्रेम है वे मोक्ष का घात करते हैं, बंद को बढ़ाते हैं, बंद को काटते नहीं हैं। क्या कह रहे? खोटा आचरण से द्वेष, अच्छे आचरण से राग, ये दोनों को मोक्ष नहीं होता। है ना, इतना तकलीफ होती कि नहीं सुनने में? नहीं होती? इसका नाम है बंद अधिकार। इसका नाम बंद अधिकार है। आप जब पहले दिखा दूं ऐसी गाता है। बहुत सारी गाता है, बहुत सारी। देखो पढ़ो 266 263 से ले, चलो 65 से ले लो, कोई बात नहीं। मैंने शुरू से ही है, पढ़ ली होगी आपने, लेकिन यहाँ से 62 से ले लो। देखो 62 मिला ना? मिली, मिल गई सबको? कहा था 62 262। मारो न मारो जीव को, 2 बात आई, मारो अहिंसा, नहीं मारो अहिंसा। हे बंध अध्यवसान से यह आत्मा की बंध का संक्षेप निश्चय नए से। अभी हम क्यों खुश होते हैं? मैं बहुत जीवों पर करुणा करता हूँ, मैं बहुत बचाता हूँ, मैंने तो बचाने का मार्ग को चला रखा है अभियान, मैंने बहुत सारे जीवों को बचाने के कत्ल खाने बंद करा दिए हैं, मैंने फला बंद करा दिया है, मैं तो बिल्कुल दिन रात लगा हूँ। तो उसको क्या लग रहा है मेरा मोक्ष मार्ग है, लेकिन ये संक्षेप में बंद मार्ग है। मारो और बचाओ, दोनों जीव संसार सागर में डूबते हैं। તો કતલખાનામાં જતી ગાયોને રોકે છે તો એ લોકો મોક્ષમાં નહીં જવાના દીકરા ना કેમ કેમ न जाए? पुण्य बंद करे, पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद से अपन गाय बन जाएंगे, गाय बन जाएंगे तो अपने को कोई पूजन खाने में नहीं ले जाएगा। पुण्य से गाय कैसे हाँ, बहुत पुण्य के उदय से गाय बनती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। पुण्य उदय से गाय देवता माता जाते के लिए हैं, उसको, मनुष्य लोग को जिन शासन प्राप्त करते हैं जीव दया वो तो पुरानी बात हो गई। ये तो उनको बोलते हैं जो गृहस्थ श्रावक है, उसको बोलते हैं, उसको भी हमेशा क्यों नहीं बोलते? क्यों?
पुण्य का उदय हमने एक दिन कहा था, पुण्य का उदय उसका नाम नहीं है। हाँ पुण्य का उदय तो इसका नाम है कि बेटर देन। आप सुअर बनते थे तो पाप का उदय, गाय बन गए तो पुण्य का उदय। हीरा बनता ना, हीरा, हीरा देव गति का देव मर करके हीरा बनता है, रतन बनता है, स्वर्ण बनता है। क्यों बनता है वो? क्योंकि ये पुण्य का उदय है उसका। देव गति वाले ने पुण्य बांधा है। पीपल बनता है तो पीपल की पूजा होती है। नदी बनता है तो गंगा नदी की पूजा होती है। गंगा नदी में जीव जो आते हैं ना, जन्म लेते हैं, वो देव गति का देव होता है। जितना पुण्य लेके आता है उसकी पूजा होती है। पीपल बनता है तो पूजा होती है। अपने को ऐसा लगता है ना, मैं ऐसा बन जाऊँ, ऐसा बन जाऊँ, सबका हित हो, सबका, मैं ऐसा बन जाऊँ, सबका हित हो। तो औषधि में जन्म लेता है और औषधि से सबका भला होता है। नाम धर्म की रचना है जी, नाम धर्म की रचना है, औषधि बनना है। गंगा नदी सबकी प्यास बुझाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबको पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाओ। धर्म जब होगा हो जाएगा, लेकिन पानी पिलाओ। मैं तो बस सब जगह प्याऊ फुल भाई, मैंने बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। लोग में तो अच्छा कहेंगे, परंतु तुम मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए पहले दृष्टांत क्या दिया था, 1 घंटे में आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। पहुंचना ही है, नहीं पहुंचोगे तो अभी यहाँ पर शेर आ जाएगा और खा जाएगा। अभी क्या करना है बोलो? राग करना कि द्वेष? जीव देना रक्षण का छेद करना है। जीव देना रक्षण, जीव देने को उपदेश कोई नहीं दिया। देना 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 फोकट उपदेश केम लेવાનો? रक्षण तो करવું નથી। જેને સ્વર્ગ જાવ્યું હોય તેમને દેવું। મોક્ષ જવા માટે મોક્ષ જવાનું, પર્પઝ મોક્ષ જવાનું માટે, पर्पस मोक्ष, एक ही मोक्ष मालूम हो बस। इस जीव ने, फिर से समझो, मैं पुण्य पाप अधिकार फिर पढ़ाना पड़ेगा आपको। पुण्य पाप अधिकार में बोला, कोई बात नहीं, मत मानो, कोई बात नहीं। मोक्ष जाने की बात जब आएगी जब मानना, अभी नहीं मानना। पुण्य पाप अधिकार में अब पढ़ो, करना नहीं हो, पढ़ो, करना नहीं हो। पाप एक्सपायर થતું નથી, પણ પુણ્ય એક્સપાયર થઈ જાય છે। 2007 વર્ષની સ્થિતિ પૂરી થાય તેના પાછળ શું થાય? બધું પાપમાં કન્વર્ટ થઈ જાય। એ જીવ પુण्य ज्यादा ही बांधता है, पाप कम बांधता है, और भोगता पाप ज्यादा। पढ़ो, करना नहीं हो। फिर से क्या कहा? ये जीव पुण्य बंध ज्यादा करता है। नियम है, नियम है। पुण्य बंध तो इतना करता है कि हम क्या बोले। एकेंद्रीय जीव भी मंदिर जाए बिना, देश गुरु पाए बिना ही पुण्य बांधता है। पुण्य बांधने की टेंशन नहीं है जैन धर्म में। શું કીધું? જૈન શાસનમાં પુણ્ય બાંધવાની ચિંતા નથી। પુણ્ય તો ફોકટમાં થાય છે। એમ हाथ तो पसीना, मैल, हाथ का मैल। पुण्य तो बहुत, बोलो 1 एमजी कैसे पुण्य बांध के 2 एमजी में आता है? पुण्य बांधे बिना 2 में नहीं आ सकता, पुण्य बांधे बिना 3 में नहीं आ सकता। और आप तो सुपर डिग्री पे खड़े हो, आपको मैं पुण्य का उपदेश थोड़ी दूंगा। पुण्य आपो आप थाय छे बिना क्रिया ठीक थाय छे। अभी आने वाला है, सो इसमें सब आने वाला है। इसमें बहुत, एक मैंने पहले ही कहा था, बंद अधिकार मैंने एकदम सीधा घाव करो, एकदम ऐसे लगे ये तो क्या कर रही है, लगे। लोक व्यवहार का निषेध नहीं है, पुण्य का निषेध नहीं है। कल मैंने क्या कहा था? पुण्य छोड़ना नहीं है, छूटना है, शुद्धोपयोग पूर्वक छूटना है। जो जीव पाप में लगते हैं उन्हें पुण्य का उपदेश है? आप तो पाप में नहीं लगे, तो आपको मैं कौन सा उपदेश दूं? मोक्ष जाने का कि स्वयं कि गैया बनने का? हाँ, इसीलिए चल रही है। बहुत बढ़िया, ऐसे पूछा, बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल भ्रम नहीं करना। आपकी तो बात ही नहीं है। पाप करने की छूट तो मुसलमान भी नहीं देते। पाप को तो भला कोई नहीं कहता, 5 पाप को भला कोई नहीं कहता। इस समय सबसे ज्यादा सील को मान्यता देता है मुसलमान। आप क्या समझते हो? अपने बच्चों को, स्त्रियों को, बच्चियों को पूरा ढाक के रखते हैं, महिलाओं को पूरा मर्यादा कराते हैं, घर से बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कठोर सजा देते हैं उसकी। तो इसका मतलब सील तो उनको भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, जीव अच्छा नहीं लगता, सील अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर आगे आप ट्रैक पे
बढ़िया समझ आ गई कि नहीं? फिर समझो, पुण्य जीव हमेशा ही ज्यादा बांधता है। आपको खबर होगी 2007 में 1360 सागर की 1360 सागर स्वर्ग में जाता है और 640 1360 हो गए तो 640 नरक में जाता है। तो नरक से डबल टाइम स्वर्ग में जाता है जी, आपो आप जाता है। जैनी नहीं, चाइना का भी, मुसलमान भी, सभी को 2000 की जो स्थिति है वो उसको डबल से भी ज्यादा स्वर्ग मिलता है। इसका मतलब ये है कि जीव को बिना क्रियाकांड के, बिना देश गुरु के, बिना व्रतोपवास के भी इतना पुण्य होता है कि स्वर्ग जाता है। लेकिन दुख की बात यह है, पूरा स्वर्ग में भी सुख नहीं भोग पाता वो पुण्य, पूरा पुण्य स्वर्ग में भी नहीं भोग पाता। और पुण्य एक्सपायर होकर के पाप में कन्वर्ट होकर के उदय आगे निगोद ले जाता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि पुण्य, उस पुण्य को हम पुण्य नहीं कहते जो निगोद लेते हैं। योग साहित्य में गाथा है बहुत अच्छी, पाप तत्व तो पाप है कहे सभी जन लोय। लोग में सभी पाप को पाप कहते हैं, पर पुण्य तत्व भी पाप है बिरला जाने कोई। कोई बिरला ही जानेगा। हमें पुण्य नहीं छुड़ाना है, हमें तो पुण्य में धर्म छुड़ाना है। पुण्य पण बाधक छे। हाँ बस तो यही कहना है भाई। पुण्य तो अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो पुण्य ही हो रहा है, आप प्रवचन सुन रहे तो पुण्य ही हो रहा है। लेकिन पुण्य में धर्म की भ्रांति करवी नहीं। पुण्य करते करते मोक्ष थाय एम भ्रांति राखी। मोक्ष तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, कैसे नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। इसमें कुछ और लिखा है, मिलेगा नहीं, रोकेगा। पुण्य बंद होगा तो उतना टाइम नहीं, पुण्य बंद मोक्ष मार्ग तो नहीं देता, लेकिन मोक्ष का घात करता है। एक दिन पढ़ा तो दुष्ट है, 108 नंबर का कलश पढ़ना, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। मोक्ष की अपेक्षा हो, हमें पाप की अपेक्षा पुण्य भला है, लेकिन उसको सुशील कैसे कहें जो संसार में दाखिल करे पुण्य पाप अधिकार। और पुण्य को हम सुशील कैसे कहें जो संसार में दाखिल करे। पढ़ा था ना एंड समय में। पाप करने वाले को हम ही नहीं कहेंगे तू पुण्य मत कर, कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन यदि पुण्य का निषेध करेंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए। कल अपने कलश पढ़ा था इसका मोक्ष अधिकार का, नीचे नीचे क्यों गिरता है? तो ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता है? नीचे नीचे क्यों गिरता है? प्रमाद क्यों करता है? ठीक, अब वापस आ जाओ, अब तो पढ़ो ने। ठीक, कौन सा गाथा निकाल के मैंने 262 2 गाथे इकट्ठी पढ़ी भगवान। तो आगे देखो, यो झूठ माही, अगली गाथा 263। यो झूठ माही अदत्त में, अब दत्त माने चोरी, झूठ, यहाँ हिंसा हो गई थी। इस गाथा में हिंसा हो गई थी, यहाँ झूठ, चोरी, अब्रह्म माने कुशील और परिग्रह विषय जो होए अध्यवसान, उससे पाप बंधन होए है, उससे पाप बंधन होए है। इस रीति सत्य, अब उल्टा कर दिया, इसी प्रकार जैसे पाप बंद होता है उसी प्रकार सत्य बोलने में, दत्त लेने में माने चोरी नहीं करने में, ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य माने अब्रह्म नहीं करने में, अनपरिग्रह विषय जो होए अध्यवसान, जो होए अध्यवसान, उससे पुण्य बंधन होए है। बंधन तो था ही नहीं, तो बंधन मोक्ष में जाने देता नहीं है। अपन डालडा घी नहीं, डालडा क्या कोलतार होता है, कोलतार डांबर, सड़क बनती है इससे, वो गरम डांबर, तो उसमें बदबू भी आती है और मर जाती है। अटपहरा घी हो, बढ़िया शुद्ध देसी घी, गाय का, गीर गाय नो घी, उसको उबालो, उसमें सुगंध आती है, लेकिन गिरने पे मरते हैं। अब काय में क्यों मरना, पुण्य में कि पाप में? मरण होता है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मोक्ष जाने वाला पाप में भी नहीं अटकता
पुण्य में भी और पुण्य में भी नहीं अटकता। मोक्ष जाना है तो प्रैक्टिकल जीवन में जब ऐसी कोई प्रवृत्ति है तो करना है, पर उसमें धर्म नहीं मानना है, तो उस टाइम क्या किस तरह करना नहीं है, करना है ये अनंत बंध है, और होना है ये अप्रत्यक्ष ज्ञान बंध है। चार प्रकार का बंध है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ? हम कभी नहीं कहेंगे कि हम करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि हम दया करेंगे। लेकिन ऐसा अवसर आ जाए आ जाए तो हो जाए, नहीं होए तो मत हो। तो भी मैं नहीं करूंगी तो नहीं होगा, करूंगी तो नहीं, ये तो फिर अनंतानुबंधी हो गया। नहीं, तेरे से एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ में आ रहा हाँ, नहीं, इसलिए जैसे समझ आपने वो जो एग्जाम्पल दिया ना, वो छोटी लड़की को आप रख लेंगे पूरे टाइम, तो अभी उसका मैसेज आए को छोटी लड़की को रखना है, तो मैं मना करूंगा, तो मैं नहीं रखूंगी ना, मैं रखूँ ये अपने को लगता है, ये उस समय का राग है। यदि आज मेरी वीतरागता हो जाए तो मैं नहीं रखूंगा, मैं वीतराग होने की कोशिश करूंगा कि उस समय के प्रॉमिस को ही निभाता रहूंगा। अज्ञान दशा में हमने कोई प्रॉमिस किया हो तो समय ज्ञान दशा में प्रॉमिस निभाएगा कि छोड़ेगा? ठीक है, निचली भूमिका में भावुकता थी, सर्व जीवों का कल्याण हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब समझ में आया कि वीतरागता से कल्याण है तो मैं वीतराग हूँ या वो करूँ? मारने की बात चल रही है तो मैं बचाने की बात करता हूँ, लेकिन वीतरागता हो तो दोनों ही। अब बोलो, तुमने कोई ठेका थोड़ी लिया। यदि हम स्वरूप में जाते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छे। देखो, एक सच्ची घटना थी, बहुत तूफान चल रहा था तमिल क्षेत्र में, लंका में बहुत तूफान चलता था, लिट्टे कहला था, लिट्टे तमिल। तो वो लोगों ने भारत को धमकी दी, हम आपके गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को बम से उड़ा देंगे। 87 में धमकी दी, 87 की बात। तो एकदम जैन समाज में आक्रोश हो गया, एकदम इतनी बड़ी प्रतिमा गोमटेश्वर बाहुबली की मिटा देंगे। तो बहुत ऐसे आक्रोश। तो मैंने भी सोचा तो क्या करना, अब अपने को क्या करना, यदि मिटाएं तो क्या करना। मैंने बहुत सोचा क्या करना। तो एक तो वही होता है ना, ऐसा कैसे, बहुत सोच चली, बहुत सोच। तो मैंने कहा कि मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरा कोई संकल्प नहीं कि मैं उसमें दुखी हूँ, राग द्वेष करूँ, गुस्सा करूँ, कसाय करूँ, मेरा कोई संकल्प नहीं। मैंने लिखा क्यों? उसका उत्तर, पहली बात तो अज्ञानी ने कुछ कहा है, उसकी कथन के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता। सर्वज्ञ ने जैसा देखा है वैसा होता है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। यदि एक व्यक्ति पाप करके प्रतिमा उड़ा सकता है तो सारे हिंदुस्तान के जैनियों की भक्ति पुण्य से रक्षा भी हो सकती है। 2 ऐसे लिखा है। फिर यदि भगवान के ज्ञान में झलका है कि उसी निमित्त से गिरना ही है, नष्ट होनी प्रतिमा, तो जब भगवान के ज्ञान में झलकी वे हैरान नहीं तो हम भी हैरान नहीं। कोई बात नहीं, वो गिरा देंगे, एक और बना देंगे, और बना देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वीतराग रहूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा। करे कुछ भी करे, कुछ भी हो। फिर लेकिन अपना उस समय गुणस्थान नहीं हुआ, अपन भावुक हो गए तो प्रश्न है ना। तो उस समय की पर्याप्त जैसी योग्यता होगी वैसा कर होगा, लेकिन मैं करने का संकल्प नहीं ले रहा हूँ। मैं उसे मार डालूँ, मैं उसे गोली मार दूँ, ऐसे कर दूँ, कुछ नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ। उस समय वीतरागी हुआ तो इसलिए मेरा कोई संकल्प नहीं। उस दिन की चर्चा विचारना से इतना फायदा हुआ कि भविष्य की आज हजारों घटनाएं ऐसी हैं जिनके नाम पर मुझे आक्रोश नहीं है। आक्रोश नहीं है, बहुत घटनाएं घटी इसके बाद। लोगों ने हमको धमकी दी, आपका ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रिंसिपल नाराज मत करो, किसी को नाराज मत करो, सबको खुश करो। तो मैंने लिखा मैं किसी को खुश नहीं करूँगा। मैंने अपने प्रिंसिपल को भी, बहुत पावरफुल प्रिंसिपल को कहने पर भी काफी में नंबर नहीं बढ़ाया। मैंने ज़्यादा क्या होगा, और हैरान करेगा तो इस्तीफा दे दूंगा, बस नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन गलत काम करके मुझे मोक्ष नहीं जाना। हमारे प्रिंसिपल ने बोल भी दिया कि तुम विदाउट छुट्टी चले जाओ, हमने बोल दिया चले। तो मैंने उनसे कहा था एक चोर दूसरे चोर से अनुमति लेकर चोरी करे तो वो
साहूकार नहीं हो जाता। मैं बोला ना भाई आप भी तो कर्मचारी हो, मैं भी कर्मचारी हूँ। गवर्नमेंट ने तो नहीं लिखा कि छुट्टी दे दो विदाउट छुट्टी, विदाउट एप्लीकेशन छुट्टी। गवर्नमेंट में लिखा तो नहीं रूल में, आपने बोल दिया तो आपके कहने से मैं नहीं करूँ। ऐसी ताकत चाहिए, क्योंकि वो एक गलती फंसा देते ना मेरे को, तो कहते हाँ छुट्टी से ऐसे चले जाते हो, नंबर नहीं बढ़ा रहे, नंबर नहीं बढ़वा पाए मेरे। आई पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान रखना, मूर्ति में कितना घबराहट हो सकती है, मूर्ति तोड़े कोई तो मेरे से बहुत मजा आया। कोई मेरी देह की बुराई करे मुझे बुरा नहीं लगता, कोई मेरे गुरु की बुराई करे अच्छा बुरा नहीं लगता, कोई शास्त्र की बुराई करे मुझे बुरा नहीं लगता, कोई शरीर की बुराई करे मुझे अच्छा बुरा नहीं लगता, अरे कोई मोक्ष मार्ग की बुराई करे बुरा नहीं लगता। अब तो बेकार लग रहा हो ना, એમ ન ચાલે તો એમ મોક્ષ ન થાય नहीं। अज्ञानी जीव को अज्ञान की योग्यता है तो अज्ञान व्यक्त करने का अधिकार है। क्या कहा? अज्ञानी जीव को अज्ञान की योग्यता है तो वो अज्ञान व्यक्त करता है, उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए उसे निर्दोष क्या है देखो, इससे अपना मोक्ष होगा। क्या कहा जी? निर्दोष गया कोई को समझ में आया? बोल बेटा बोलो। अज्ञानी जीव को अज्ञान की योग्यता है तो अज्ञान व्यक्त करने का अधिकार है, वो निर्दोष है, उसको निर्दोष क्या है देखना, इससे अपना मोक्ष होता है, उसका नहीं होगा, अपना होगा। जैसे आपको तो गुरु की बुराई कर रहे हैं, आपने कैसे सुन ली? अरे वो गुरु को जानते नहीं, बुराई क्या करेगा? जो हीरा को नहीं जानता, नाराज होना दुखी होना ऐसा है दृष्टांत कि हमारे हाथ में हीरा था, सब्जी वालों के पास गए, क्या है? एक कांच, तो गुस्से में आकर उसे हीरा दे मारे, ऐसा करोगे? नहीं। बोलो आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे हीरे की बुराई कर रहा है सब्जी वाला, बोलो क्यों नहीं करोगे? भिखारी कह रहा है ठगा गए तुम 1 करोड़ में, क्या है ये हीरा कांच है, क्या करते बोलो? उस भिखारी को मारने नहीं जाते, गरीब को बताने नहीं जाते, उसको सिखाने नहीं जाते। चोर आ जाए, चोर रेलगाड़ी में, और उसे हमने कहा ये हीरा है, ऐसे चोर है, वो कांच है, तो अपन खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो। ओ मेरे देश साल गुरु और आत्मा को जो नहीं पहचानते उन पर मुझे कोप नहीं करना। अगर मेरे शरीर पर कोई आ गया तो फिर मैं तब क्या करती हूँ? क्या करता हूँ? शरीर मेरे से भिन्न है, लेकिन इसमें अगर मेरे शरीर पे, मेरा गुणस्थान मेरे शरीर पे कोई आपत्ति है तो मैं रक्षण करती हूँ, तो देव गुरु पे आए तो भी मुझे रक्षण करना चाहिए, ऐसा नहीं सोच सकते? ग्रस्त लोगों का नियम है, साधु का नहीं। और साधु मतलब समझो अभी मेरे शरीर पे कोई बंदर आ गया तो मैं भाग जाती हूँ। हाँ, नहीं भागना, नहीं भागना, वो तो सही बात है, इसकी साधना करना, कर नहीं खाती, इसकी साधना करो, इसकी साधना करो, यही साधना है। फिर से कह रहा हूँ, क्यों? उपसर्ग विजेता हुए बिना मोक्ष नहीं, उपसर्ग विजेता हुए बिना मोक्ष नहीं, और उपसर्ग विजय करना बहुत फायदे का सौदा है, ये लिख लो। उपसर्ग विजय करना बहुत बड़ा फायदा है। अनंत जन्मों का कर्म 1 घंटे में कटता है, आधा घंटे में कटता है, अंतर बात तो सच्ची है। एक बार की मौत में पूरी अनंत मौत कम हो जाती है, लेकिन आ जाता है, होता नहीं है, होता नहीं है, करते नहीं है, होता तो है। मजबूरी में चीज दुख भोगता है कि नहीं? मजबूरी में गाय कटती कि नहीं करती है? वो से क्या बोला था? परवश से जो तूने अनंत दुख भोगे हैं उसका असंख्यात भाग भी 100 वर्ष से भोगे तो मोक्ष हो जाए। खुश हो? पहले लिखो एक बार, क्या पहले 1 लाख बार लिखो कॉपी में कि उपसर्ग का फायदा, उपसर्ग का फायदा, उपसर्ग का फायदा, उपसर्ग जीतने का फायदा, जीतने का, तो उस दिन काम हो जाएगा, हो जाएगा। साइकिल चलाना 1 सेकंड में नहीं आती है, साइकिल की किताब पढ़ने से भी नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। साधना माने प्रैक्टिस। ताते जिनवर कथित तत्व पढ़िए नहीं कहा, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। हो तो क्या करें, हो तो क्या करें। तो मैंने कहा भी था एक दिन कि मैंने निर्णय किया, मैं पर्वत पे जाता हूँ, अकेले में भी जाता हूँ, रहता हूँ, बहुत सब करता हूँ। क्यों? कि देह आयु से पहले नहीं छूटेगी।
और असाता से पहले बीमार नहीं होगी, बस खत्म। और असाता होगी तो यही हो जाएगी, अब क्या करोगे? संक्रमण तो हो सकता है ना, हम कहीं ऐसी ट्रेन के सामने खड़े हो जाए तो संक्रमण तो हो सकता है ना, ऐसा सोचे कि आयुष्य पहला खत्म नहीं होगा। ये तो मिथ्या दृष्टि का प्रश्न है। जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं उनका ऐसा प्रश्न होता नहीं। वस्तु स्वरूप से विचार करो, जो ध्रुव का आलम्बन लेते हैं उनको संक्रमण होता है, पापियों को संक्रमण नहीं होता है। तो रेल के सामने जाएगा तो कट जाएगा, मर जाएगा, और ज्ञानी नहीं मरेगा या नहीं करेगा ये नहीं, ज्ञानी को ऐसा विवेक नहीं होता। ज्ञानियों को अज्ञान और असंयम नहीं होता। क्या कहा? ज्ञानियों को अज्ञान और सही आज तो बहुत समझ में आ रहा तेरे को, है ना? हाँ, चेहरा पहली बार खिला हो गया, बहुत अच्छा। ऐसे ही चेहरा चाहिए हमको। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो भाई। देखो रोज रोज आते रहे तो आज समझ में आ गया। पहली बार खिला चेहरा, नहीं समझ में आया? करत अभ्यास अभ्यास करो, लिखो। मैं फिर कहता हूँ लिखो, सबसे कहता हूँ रोज पूछो, दिन भर में 50 बार एक एक आदमी से कहता हूँ लिखो। मैंने लिखा है, मैंने बहुत लिखा है, मैंने पढ़ा कम है, लिखा जाता है। समझो बेटे सभी लोग। एक्चुअली हमें एक मायाचारी है अंदर, हम गलत लिखना नहीं चाहते और सही लिख नहीं पाते। सबसे बड़ी मायाचारी है। अब पूरा धर्म बेकार गया आपका, पूरा बेकार गया। लिखो ना। जैसे मैं कहूँ आप अपने जीवन को ये दोषों को कहो, आपका मोक्ष हो जाएगा। नहीं कह पाएंगे, क्यों? क्योंकि देह में मोहत पड़ा है। अभी भी हमें ऐसा लगता है मैं ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसे पीता हूँ, मेरी चार संख्या ऐसी खराब है, मैं बचपन में ऐसा किया था, कैसे बता दूँ? मैंने बचपन में ऐसा किया, ऐसे कैसे बता दूँ? वो तो बहुत ही करता है, बहुत ही करता है, वो मेरे को कम लगती है, वो भगवान में तो भुला। ये आपको पूरा धर्म भ्रष्ट कर देगा। बिल्कुल नहीं। तुम जैसे पाप मानते हो और कहोगे गुरु से तो वो कहेंगे पाप ही नहीं था, असली पाप तो अध्यवसान है। देखो मैंने पहले क्या कहते इस बंद अधिकार का पहला ही शब्द लिखा था, जो वो ही पूरे का प्राण है। मन में चमत्कार के भ्रष्ट होने से मोक्ष नहीं रुकता। हमें माने बैठे नहीं, मन में खोटा विचार आया, कैसे कहते? मन के विचार, खोटे विचार को कह देने से मोक्ष होता है, और मन के खोटे विचार को रोकने से अनंतानुबंधी होती है। हम समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। काया की चेष्टा को ज्यों का त्यों कह देना, मन वचन काया की चेष्टा को ज्यों का त्यों कहना स्वस्थ होने का आधार है। डॉक्टर के पास आप बोलो ना मेरे को क्या हुआ है, नहीं वो तो शर्म आती है, ऐसे कैसे बोलो यूरिन में जलन है, तो यूरिन में जलन नहीं बताओ तो डॉक्टर दवाई काहे की दे? वो तो है, पेट में जलन है तो है। अब यार डॉक्टर को पता लग जाएगा मैंने क्या खाया था, तो वो तो कहेगा आप भी खाते हो। अरे तो जो बोले इलाज तो हुआ ना। इलाज तो इसलिए बिना प्रतिक्रमण और पंचखंड के मोक्ष नहीं होता। क्या कहा? बिना प्रतिक्रमण पंचखंड के मोक्ष नहीं होता, और बिना आलोचना के पुरुषार्थ नहीं होता। क्या कहा? आलोचना माने सब प्रकार से निर्दोष गायक देखना, तब आलोचना होती है, अब पुरुषार्थ होगा इससे। और भूत भविष्य का, भूतकाल का प्रतिक्रमण क्या हुआ कि भूतकाल में भी मैंने गलती की है ये नहीं बताना है, भूतकाल में भी मैंने भूल गया अपने आत्मा को, और जो गलती नहीं थी मन का पढ़ना उसे गलती मानी थी, ये प्रतिक्रमण। जल्दी बोल गए, बोलो क्या बोल रहा है? भूतकाल के मन वचन काय की गलती को हम गलती मानते थे, वो गलती नहीं थी, गलती नहीं थी। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ बचपन की गलती बोलो, तो हम लोग कहने बड़ा शर्म आती है। एक बार टॉफी चूस रहे थे, जमीन पे गिर गई थी, तो हमने उसे ऐसे पहुँच के खा ली थी। अभी बात नहीं बता रहा। एक बार हम बहुत छोटे थे, हमारी एक टॉफी थी गटर पे गिर गई, तो मैंने निकाल के उसको धो के खा ली। अभी नहीं गिर पाएंगे, जबकि ये गलती नहीं है, इसे छिपाना गलती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की योग्यता इतनी होती है, वो तो ऐसा करते ही हैं, लेकिन हम उसे अभी तक छिपा रहे हैं। नहीं मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छा हूँ,
मैं आपको इतना उपदेश दे सकता हूँ, ये गलती पे इतनी बड़ी भयंकर गलती अध्यवसान है। वो छिपाना भी मन का ही योग है ना। मन का नहीं है योग, ये बुद्धि पूर्वक छिपा रहा है तो अनंतानुबंधी का सा है, क्योंकि इसको लग रहा है मेरी बुराई हो जाएगी तो क्या तुमको नहीं। हाँ ये मैं बिल्कुल बहुत बड़ी। अभी किसी से मैंने मेरे को तो रोज पाला पड़ता है ऐसे लोगों का। मतलब छिपाना इसलिए इच्छा होती है कि वो मैं हूँ। हाँ मतलब बिल्कुल तुमको नहीं बिल्कुल। इस देह में है, उस योग्यता में है, उस पर्याय में है, उस बचपन में है, वाला शांति करा रही है। और हमारे 18, 19, 20 नंबर की आदत पड़ी थी, 21, 19, 20, 21 पढ़ी थी मैं कि भूतकाल के भाव कर्म में पहले था, अभी हूँ, भविष्य में होऊंगा, भविष्य में मेरे होंगे। वो सब अनंत आनंदी का कारण है, वो बंद का कारण है। बिल्कुल मैं फिर कहता हूँ बिल्कुल ज्यों का त्यों। क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रतिक्रमण करना मतलब ज्यों का त्यों बताना, मैंने क्या खाया, कैसे सोए, कितनी नींद आई, नहीं आई, क्या हुआ। अब डॉक्टर के पास जाके बोले नहीं नींद तो बहुत अच्छी आई, पेट भी मेरा रोज साफ होता है और मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। सबसे पहला झूठ, कुछ खाया ही नहीं। देख लेना 99% लोग झूठ बोलते ही नहीं। यदि उनसे पूछो, आप कहो कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो हम पूछे क्या खाया, तो पहला उत्तर आता है कुछ नहीं। देखना, पकड़ना अपने आप को, आपने क्या किया, कुछ नहीं। तो झगड़ा कैसे हो गया, यही बन पड़े पे, यही लड़ने लगे, यही बोलने लगे, तो कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, बचती नहीं, एक हाथ से तो बीत रखता होती है, वो भी नहीं होती। क्या कहा, एक हाथ से तो बीत रखता भी नहीं होती। तो चिल्ला रहा था, तू शांत रहते तो बीत रखता होगा, हम क्या लेकिन एक पहला झूठ बोलेंगे हमने कुछ क्या खाया था, कुछ नहीं खाया। क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? मोबाइल में 2 घंटा क्या देखा, कुछ नहीं कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं देखा। अभी तो मोबाइल में 2 घंटा खराब कर रहे, मान लो 4 घंटा 2 घंटा। कोई ने पहला पूछा, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने पूछा क्या कर रहे, कुछ नहीं। 2 घंटा खिड़की में खड़े देख रहे, किसी ने पूछा क्या कर, कुछ नहीं। अब इसे तोड़ो, ये कुछ नहीं तुम्हें निगोद ले जाएगा। ये जो उत्तर है कुछ नहीं, ये बिल्कुल पक्के में निगोद ले जाएगा तुम्हारी क्रियाकांड, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल साफ साफ कह रहे। बंद अधिकार है, बहुत जबरदस्त है बंद अधिकार। अब तुम मानो ये कर्मों से बंद होता है तो उसका ही मना करेंगे, भाई कार्माण स्कंद से तो बंद होता है, बोलो होता है, मना करेंगे तो कार्माण स्कंद से बंद नहीं होता। ठसा ठस भरी पड़ी है औद्गलिक वर्गनाएं, उनसे बंद नहीं होता। उसके लिए दृष्टांत देंगे शुरू में बंद अधिकार में, तेल लगा करके अखाड़ी में अहिंसा का दृष्टांत दिया है। कदली घात करता है, ताड़ का वृक्ष काटता है, ऐसे घात है। तो जो मालिश करके आता है ना तेल लगे उसको धूल पड़ती है, जो नहीं करता मालिश नहीं करता उसको धूल नहीं बनती। ऐसे कार्माण स्कंद ज्ञानी को नहीं होता बंद, अज्ञानी को होता है। क्यों होता है अज्ञानी को? कि मोह राग द्वेष का तेल लगा करके आता है। शुद्ध आत्मा को जानने वालों को बंद होता नहीं। बंद से बचने का उपाय बोलो, पक्का पुण्य करना, होए तो गलती है, होए तो कमजोरी है, होए तो कमजोरी है, लेकिन करना नहीं। भगवान की दिव्यध्वनि खिलती है, खिराती नहीं, क्योंकि दया करना नहीं। क्या बोला? भगवान की दिव्यध्वनि खिलती है, खिराते नहीं, क्यों? दया करना। हाँ, ये मोक्ष मार्ग है। मतलब होता रहेगा लेकिन करने का संकल्प नहीं बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं देवता की निदान नहीं बात करता हूँ कि अगली बार मैं फिर पढ़ाऊंगा। क्यों? मैं निदान करके मरण कर जाऊँ तो मैं फिर आ जाऊँगा फंस गए, मुझे नहीं आना। तो सब इनका कल्याण कैसे होगा? कि यदि उपादान है तो उन्हें कोई ना कोई निमित्त मिलेगा। जी, यदि उपादान है तो निमित्त मिलेगा। मैं ही थोड़ी निमित्त हूँ, सुमत नाम का निमित्त नहीं है, इसलिए सब जीव व्यवस्थित है, चिंता नहीं करना। ठीक, पकड़ में आई बात? आगे बढ़ो।
तो इसी प्रकार से सत्य बोलने में पुण्य बंद होता है, सत्य बोलने में मोक्ष होता नहीं। नहीं। देखो ये कितना अच्छा लगता है, सत्य बोलने में पुण्य बंद होता है और हम कहे सत्य बोलने में मोक्ष होता नहीं। तो क्या झूठी कावड़ी को पकड़ाएंगे क्या कि तू सत्य बोल मोक्ष हो जाएगा? तो अब प्रश्न होना चाहिए नहीं, सत्य बोलने में पुण्य बंद होता है मोक्ष नहीं तो क्यों? बोलो, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि बचपन की कोई भी गलती हो तो सत्य बोलो, और अब बोल रहे सत्य भी नहीं बोलो। बंद है ना, इसलिए पुण्य का भी बंद है। हैं? मैं बोलने वाले नहीं हूँ। हाँ, बोलने वाला नहीं है, वो तो भाषा हुई। लगता क्या है ये बोलो, सत्य बोलना कि असत्य बोलना कि बोल? बोल सकता है कि अरे लोग बोलने का व्यवहार हो, बोलने का व्यवहार हो तो असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना। और यदि मोक्ष जाना हो तो सत्य का अनुभव करना। क्या कहा? सत्य का अनुभव बोलने का व्यवहार नहीं बोल तो बहुत अच्छा, वचन मुक्ति। वचन। वचन मुक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। भाषा समिति के बिना मोक्ष हो सकता है, उल्टा मत करना बोलना, लेकिन वचन मुक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। क्या मतलब है? तू सत्य का अनुभव कर, नहीं बोले तो क्या बोला? सत्य का सत्य का अनुभव कर, नहीं बोले तो चलेगा। चले। बंद अधिकार समझ आ रहे कुछ? तो काय से बंद होता है? कर्माण इसकर से बंद होता है? नहीं। कोई आपको पाप बंद करा सकता है? नहीं कर तो ऐसे कभी नहीं बोलना इनकी वजह से मुझे कर्म बंद हो रहा है, इनकी वजह से मुझे द्वेष का बंद हो रहा है, इनकी वजह से ये सब करते हैं, ये सब करते मुझे गुस्सा आती है, इनकी वजह से गुस्सा आ रही है। निमित्त को हाँ, निमित्त को दोष देने वाला निगोज जाता है और सरलता से वो निगोज चला जाता है, प्रेम से। कैसे जाता है? निमित्त को दोष देने वाला निमित्त हाँ, बीच में एक शब्द जोड़ो, सरलता सरलता से, प्रेम से। प्रेम से। निमित्तों को दोष देने वाला बहुत चलता है, बहुत। इनकी वजह से बहुत गुस्सा होता है, इनका दिमाग खराब कर देते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ये तो काम फंस गए, इनको इनकी वजह से, इनकी वजह से। अरे भैया, अब क्या करना? उल्टा प्रयास करो। जब भी दूसरे को दोष दे तो एक वाक्य लिख का याद करो, निरोध नहीं जाना। निरोध नहीं ये मेरे क्रोध नहीं कराता है, मेरे क्रोध की योग्यता है तो उसको याद करो। हाँ, मेरे पास क्रोध की क्या कहा? फिर से बोलो, क्या बोला? जल्दी बोलो। ये क्रोध नहीं कराता। वो नहीं कराता है। हाँ। देखो ये तो एक सेकंड में चलेगी, बाद में तुम्हारी क्रोध की योग्यता बार बार याद करती है। मैंने बोला तो क्यों बोला, बोला तो अरे एक सेकंड में बोल के चले भी गए, वो तो चले भी गए, अपन तो वो भूल रहे हैं। और तुम उसे याद कर करके दुखी हो रहे हो, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला? हमसे पूछे क्यों बोला? तब समय की योग्यता थी। क्यों बोला? तेरा पाप का उदय था। क्यों बोला? उनकी भाषा बोलना थी। और बोल, साहब उन्हें खोटा क्यों बोला? अरे उनकी बंद की योग्यता थी। अब बोल, अब क्या करना है? बोलो, इतनी बड़ी बड़ी योग्यता है, बोल लेते। खोटा बोला तो बोल लेते, खोटा बोले तो गुस्सा होना कि नहीं होना? नहीं। हीरा पकड़ो, हीरा। सब्जी वाले को उलझो मत, हीरा पकड़ो, सब्जी वाले पे उलझो मत। सब्जी वाले नहीं जानते हीरा को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो फिर सत्य बोलने से मोक्ष होता है? सत्य अनुभव कर सकते हैं। हाँ, सत्य का अनुभव से मोक्ष होता है। तो सत्य अनुभव करो। क्या अनुभव करें? कि कोई भी जीव सदोष नहीं है, दोष की योग्यता है, जीव सदोष नहीं है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? उसकी योग्यता है, दोषों की योग्यता है, जीव दोषी नहीं है। जीव तो भगवान है। अब वो गुस्सा कर रहे हो, आप हंसोगे, वो आपको तो भगवान दिख रहा है इसलिए आप हंसोगे। और वो गुस्सा कर आगे बड़बड़ा के, क्यों आप हंस क्यों रहे हो? तो क्या हंसे भी नहीं, क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि तुम कितने प्यारे लगते हो, दोष फेरना भगवान फेर। इससे बढ़िया लगते हो। क्रोध तो चला गया तो भगवान रह गया। लिखो, ऐसे करना है आज। क्या करना है? ऐसे करना है। कोई कितना
कितनी भी गलती करे शांति से देखते रहो, वो भुवन हो जाएगा। वो भुवन करने दो, गलती करने दो। फिर उसको आपको देख के डर लगेगी, आपने देख लिया, हाँ देख लिया, क्या देख लिया कि तुम खा रहे हो छुप के गलत चीज। कुछ कहना बात, हाँ नहीं कहें। एक शर्त, क्या कि तू इस गलती को भूल जा, तू भगवान है। तो आप किसी से नहीं कहोगे अरे इतना बड़ा भगवान के सामने गलती छोटी है। गलती तो गई, तू भगवान। अपन ने 10 साल पहले किसी को खाते देखा तो गलत चीज, वो तो भूल भी गया बेचारा, क्यों रोज खाता है वो भूल ही गया। और तू 10 साल तक याद रख रहा है तूने खाया था। और हम बोलते हैं 10 साल में तो उसका खून ही बदल गया। वो जो खाया था ना वो 24 घंटे बाद इनपुट और आउटपुट हो गया, वो तो निकल भी गया। और उससे जो खून बना था ना वो भी बदल गया, हड्डी भी बदल गई, सब बदल गई, और तू नहीं बदला। बोलो क्या करना है, दूसरों की गंदगी नहीं जाने अंदर। बोलो अपने, अब दृष्टांत दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने हाथ में अमृत हो और दूसरे की मलिन बदबूदार लेटरिन हो, तो क्या करना, उस लेटरिन को अपने अमृत कलश में रखना, ऐसे सामने। दूसरे की बुराई गंदगी है, विष्टा के समान है, और मेरा ज्ञान उपयोग अमृत के कुंभ के समान है। मुझे उसको अपने मस्तिष्क में रखना नहीं। हमारे मस्तिष्क में क्या रहना चाहिए, अमृत है। ऐसे खूब मेहनत करो, फिर करो ध्यान। जिसकी भी गंदगी याद हो तो खाली करो आज। क्या कह रहे हैं, जिसकी भी बुराइयां याद हो लिखित में खाली करो। हाँ बेटे करो, सच कह रहे, तुम लोगों से कह रहे, इनसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे। मेरा बस चले तो एक को कर दूँ, नहीं क्या कर सच कह रहा, बहुत दया आती है ईमानदारी से। अमृत कलश है प्रभु, भगवान बन अनंत बार ये गलती की है, अमृत से पैर धो लिए, ऐसे लिखा आचार्य ने, अमृत से पैर धो लिए। इसको वो दिया था चिंतामणि रत्न से, कौआ उड़ाने में 5 दिन के विषय होके कौआ उड़ाने में उड़ा दिया, ऐसे लिखा है। सम्राट कहा है, सम्राट कहा, उसमें दृष्टांत दिया है। ये मानस भाव कितना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। एक वृक्ष को जला के राख करो और समुद्र में बहा दो, फिर वो सारे परमाणु इकट्ठे करो जो समुद्र में बह गए, और फिर वैसा का वैसा झाड़ बने, वैसा का वैसा झाड़। कितना दुर्लभ काम है। आज जो चर्चा मिल रही है वो झाड़ जैसी है, ये चला जाएगा। इसके बाद आप मांगते रहोगे, मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं मिल पाएगा ये जीव, कोई सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। ये झाड़ मिल गया तो काम कर लो। ऐसे बहुत बड़ी दृष्टांत दिए, बह जाएगा फिर नहीं मिलेगा सबको। बोलो इतना अमृत तुमको दया करने में लगाना नहीं, क्या करना, ठीक है, कमजोरी बस हो जाए। अपने पास छलो छल दूध हो, छलो छल समझते थे, ऊपर तक इतना सारा, इतना दूध है, तपेली इतनी बड़ी है, तो ले जाते में कभी कभी ढुल जाता है। ढुल जाए वो अलग बात है, ढोलते नहीं है। ऐसे दया आ जाए तो आ जाए, दया करते नहीं। अब बोलो, हाँ क्या बोला, दया आ जाए तो आ जाए, आ जाए, आ जाए। करते नहीं भाई। दूध तो ढुलते ही, थोड़ा ढोलो भाई, दूध तो ढुल ही जाता है, क्या करो, कितने संभाल कर यार, ढुलते ही तो अपन ढोलते हैं क्या, अपन तो संभालते हैं, लेकिन फिर भी ढुल जाता है। ऐसे अंदर में निर्णय है कि दया करना नहीं, हो जाए, लेकिन हो जाए तो हो जाए, उसकी भी चिंता करना नहीं। चिंता तो किसी की नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना, लेकिन इन सारे जीवों पर अपन कल्याण के लिए उपकार नहीं करेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। अब उत्तर दो भैया, यदि अपन सब जीवों को नहीं सुनाएंगे समझाएंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। उनका उपादान होगा तो जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उनका उपादान है, योग निमित्त बने बिना नहीं रहेंगे। बराबर समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए निमित्त बनने का ठेका नहीं लिया, नहीं लेगा। है ना, समझ में आ रही है। चलो आगे चलो, पढ़ो भाई, बहुत गजब है। अब देखो, होय अध्यवसान, अगली बात, होय अध्यवसान जीव के वस्तु आश्रित वो बने, वस्तु आश्रित
वो बनी, पर वस्तु से नहीं बन, अध्यवसान से ही बनता है। एक ही शब्द है, पर वस्तु समझ गए, इनकी वजह से गुस्सा आ गई, ये जीवों को देख के करुणा आ गई। ये पर वस्तु के आश्रय से, पर वस्तु के आश्रय से बंद होता है। पर वस्तु समझ गए, इनको देख के करुणा आ गई, इनको देख के गुस्सा आ गई। हम दोष किसको देते हैं? इनकी वजह से हमें इतना हो गया, लेकिन उनकी वजह से कुछ होता नहीं। ठीक। करता दुखी सुखी जीव को, अरुपद मुक्त करूं। अरे दूसरा मिला, करता सुखी दुखी, दो तरह के जीव हैं। एक कहता है मैं सबको दुखी करता हूँ, एक कहता है मैं सबको सुखी करता हूँ। एक कहता है मैं सबको बांधता हूँ, एक कहता है मैं सबको छुड़ाता हूँ। मैं बांधता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ। बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, मैं गाय को बांध देता हूँ, मैं गाय को छोड़ देता हूँ। मैं नौकरों को बांध के रखता हूँ, मैं नौकरों को छोड़ देता हूँ, आदि आदि। मैं तुमको राग से बांध के रखूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसे समझ में। कौन है ये? नीचे क्या लिखा है? ये मूढ़मति, ये मूढ़मति तुझ है निरर्थक, इस ही से मिथ्या ही है। कोई किसी को बांधता नहीं, कोई किसी का भला बुरा करता नहीं, कोई किसी का भला, हाँ बोलो, करता नहीं। ज्ञानी क्या? ज्ञानी कौन? भला नहीं करता। कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं। कौन? कोई भी। क्यों नहीं कर सकते? तो उसका आधार देंगे, कर्णानियोग। ये सबसे बड़ी बात है कि बंद अधिकार में कर्णानियोग से सिद्ध किया है। इसमें सरकारी धुन नहीं बता रही। बंद अधिकार में भगवान आत्मा त्रिगुण पर्यायी स्वतंत्रता नहीं बता रहे, यहाँ स्वतंत्रता बताने के लिए कर्णानियोग बता रहे। क्यों? आप भला क्यों नहीं कर सकते? कि उसके साता कर्म का उदय के बिना उसका भला नहीं होता। बचा क्यों नहीं सकते? उसकी आयु नहीं हुए तो नहीं बचा सकते। मार क्यों नहीं सकते? आपने एक चिंटी को कैसे कर दी, मर गई, मारी कि नहीं मारी? मारी कि नहीं मारी? मारी कि नहीं मारी? कर्णानियोग से पूछ रहा हूँ, कर्णानियोग से नहीं मारी, कर्णानियोग से नहीं पूछा हूँ, कर्णानियोग से मारी कि नहीं मारी? नहीं मारी। तूने नहीं मारी तो सब पे बंद नहीं होना चाहिए कर्णानियोग से कि होता है, क्योंकि तूने मारने का अध्यवसान किया। मारने से बंद नहीं हुआ अध्यवसान। हाँ, चिंटी तो तू मार ही नहीं सकता। वो जो चिंटी मरी थी उसकी आयु खत्म हो गई थी, इसलिए मरी थी। क्या समझ में आ रहा? कुछ क्या कहा? चिंटी मरी, वो तो आयु नहीं थी इसलिए मर गई। कई बार अपन चिंटी को मारने की कोशिश करके देखो, उसकी आयु होती तो नहीं मरती, बच के ऐसे बात कैसे भी बच गई। और कई बार चिंटी को अपन बचाते हैं पानी में से, तो भी नहीं बची। और वो अन्न गया और वो डूब जाती है। अपन बचाने जाते हैं, डूब जाती है, और मारने जाओ तो बच जाती है। क्या उसकी आयु है इसलिए बच गई, तेरे बचाने से, तेरे मारने से नहीं। तो फिर बचाने का भी नहीं बचाना। हाँ, तो फिर मच्छर मरते तो वो नहीं करते। हाँ, उससे पाप नहीं लगता। अध्यवसान। जब तक आपका अध्यवसान मारने का नहीं है तब तक बंद नहीं होता। अध्यवसान नहीं, लेकिन अनुपयोग हुआ। जैसे यहाँ बैठे अध्यवसान नहीं था मुझे मारना, लेकिन ऐसे हाथ चला गया और वो मर गया। तो अब इसमें प्रमाद का बंद हुआ, हाँ, वो प्रमाद का बंद हुआ। अध्यवसान का नहीं है मारने का, तो उसका बंद नहीं हुआ। इस अध्यवसान का बंद हुआ। से जैसे ऐसे कर लिया। हाँ, ऐसे नहीं करना, तो अगली बार नहीं करना, तो उसका प्रतिक्रमण होगा। अगली बार से अविवेक नहीं करेंगे, इसका प्रतिक्रमण कहलाएगा। गलत किया मैंने, ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण कई बार ऐसे कर देते लोग, ऐसे कई ऐसे चिंटी हो ऐसे कर दी, तो इससे लगती हो मर जाती हो। कभी जीवों को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। करके देखो आप, करके देखो कितनी तकलीफ होती है। मर जाता है नाजुक जीव, ऐसे ऐसे हाथ नहीं पहनना कभी, जीव है कि नहीं, क्या पता जीव है कि नहीं, तो मर ही जाएगा वो। हमेशा इसलिए अपन कपड़ा रखते हैं, ऐसे करना है। मच्छर का यदि आपको भ्रम है, कुछ सही भी है, तो ऐसे करना है। हाथ से नहीं भगाना, हाथ से नहीं ऐसे भगाना है, ऐसे ऐसे तो मरेगा वो।
इसीलिए आपके लिए परिमार्जन का एक साधन होता है, इससे जीवों को बचाते, हाथ से नहीं करते। समझ में आया? तो पुण्य बंद और पाप बंद समझ में आया? बचा क्यों नहीं सकते? जल्दी बोलो। क्योंकि उसका आयुष्य का उल्लेख है। हाँ, आयु के बिना बचा नहीं सकते। तो अपन भ्रम करके हमने बचाया, वो आयु के पूरी हुए बिना नहीं मरता। तुमने भ्रम कर लिया, मैंने मार डाला, तो तुम्हें पाप बंद हो गए। मार डालने के अभिप्राय है, मरा नहीं तुमसे। क्या कहा हमने? वो मरा तुमसे नहीं है, मरा तो खुद है। चरणानियों बोलेगा कि तुमने मारा, कर्णानियों बोलेगा वो आयु से मरा। समझ में आएगी नहीं? दोनों हानियों में से कौन सी बात सच्ची है? दोनों सच्ची है। तो इसकी एक कहानी सुनाती है। एक कहानी, रावण को सीता ने मारा, राम ने मारा कि लक्ष्मण ने मारा? हैं? प्रथमानियों कहेगा सीता के कारण मरा। कौन ने मारा? राम ने कि लक्ष्मण ने? तो लक्ष्मण ने मारा। चरणानियों। अब हम पूछ रहे हैं, लक्ष्मण रावण अपनी आयु से मरा, लक्ष्मण से मरा कि अपने पुण्य की वजह से मरा? आयुष से मरा। अच्छा, अपनी गलती से मरा कि पुण्य की वजह से मरा? पुण्य की वजह से। प्रथमानियों कहेगा गलती से मरा, प्रथमानियों कहेगा अपनी गलती से मरा। चरणानियों कहेगा अपने पुण्य के उदय के दुरुपयोग से मरा। और उसके पुण्य का उदय था चक्र, अर्ध चक्री। अपना पुण्य का उदय अपने ही पुण्य के उदय से मरा, अपने पुण्य के उदय के दुरुपयोग से नहीं। देखो अब कितने उत्तर आ गए? आगे की नहीं? ऐसे यहाँ पे लगाना। अब द्रव्यानियों कहेगा वो मरा ही नहीं। द्रव्यानियों क्या कहेगा? वो मरा नहीं। शरणानियों कहेगा 10 प्राण का घात हुआ, और द्रव्यानियों कह रहा द्रव प्राणों का घात, चेतन प्राणों का घात नहीं। अब ये बताओ चारों में से किसको सही माना? मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं, मोक्ष जाने के लिए चारों में से किसको सही माने? ये रोज लिख के करोगे तब आएगी प्रैक्टिस, नहीं तो झट ऐसा लगे कोई 10 प्राणों का घात करता है तो ये तो चढ़ना नहीं हो गया, और चेतन प्राणों का घात नहीं होता, ये द्रव्य नहीं हो गया। तो अब हंसो, मेरा तो घात कर ही नहीं सकते, मेरा तो कर ही नहीं सकते, इसका कदम मेरा तो कर ही नहीं सकते, इसका कदम मेरा तो कर ही नहीं सकते, तो मोक्ष हो जाएगा। पहले पुण्य होगा, बाद में मोक्ष होगा। बुरा नहीं कर सकते हैं? कोई बुरा नहीं कर सकता। हाँ, बुराई करी आपकी किसी ने, आपको अभी बुरा लगा है कि आपकी बुराई करी किसी ने तो बुरा लगा है? जल्दी बोलो, एक आध बताओ क्या बुराई करी आपको, बोलो एक आध बुराई बताओ, क्या बुराई करी? हाँ बोलो माता जी, बोलो। पूरा नहीं तो क्या बोलो, तो क्या बुराई करी जिसका बुरा लगा? आपकी क्या बुराई करी जिसका आपको बुरा लगा? प्रश्न किसी ने बोला ये घमंडी है, है? किसी ने बोला कि ये घमंडी है। हाँ घमंडी है, तो कौन है घमंडी? तो वह मोक्ष नहीं होगा। चेतन प्राण में घमंड कहाँ है? चेतन प्राण में घमंड क्या हो सकता? तो आश्रमबंध की बुराई की थी, तेरी बुराई कब की थी? तू तो जीव है, आश्रमबंध थोड़ी है, मन वचन का है थोड़ी है। और मैं एक बात कहता हूँ, मेरी बुराई किसी ने की नहीं, क्यों? घमंडी को घमंडी दिखते हैं, चोर को सब चोरी दिखते हैं। तो अपनी बुराई करती, उसने तो खुद बता दिया कि वो कैसा है। जैसे एक बात मान चलो, अभी तो मैं इतने हंसता हुआ बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आप कभी सड़क पे देख भी जाओगे ना, तो मैं इतना ना बोलूँगा, ना हंसूंगा, ना जय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करता किसी की। तो लोग मेरे बारे में बहुत कहते हैं इनको बहुत घमंड है। मैंने क्या नहीं, तो मेरी तो वीतरागता है, तुम्हारी घमंड मानो, मुझे क्या दिक्कत है? मेरी वीतरागता को तुम घमंड मानते तो मानो। समझ में आएगी ना यार? इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सड़क पर भी इतने आंसू बोलूं, ऐसा व्यवहार सड़क पर तो नहीं करूंगा। समझ में आएगी नहीं? तो वो क्या मानता है उससे मुझे बंद होता नहीं, मैं क्या मानता हूँ उससे मोक्ष होता है। बोलो क्या करना है? उन्होंने कहा आप चोर, अब क्या करना? सबसे पहले उसने अपनी फोटो बताई कि वो चोर। आपको चोर कहने वाला अपनी फोटो देखता है। अभी क्या बोला था? चोरों को सब चोर नजर आते हैं।
मिथ्या दृष्टियों में और समय दृष्टियों में एक बहुत अच्छी आदत है, एक सिंपल आदत है, बहुत अच्छी आदत है। मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि दोनों में एक जैसी आदत है। वो सामने वाले को अपने जैसा दिखते हैं। लिख दो। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि दोनों की एक प्यारी आदत है, एकदम बढ़िया आदत। दृष्टि चोर दिखता है, सम्यक दृष्टि से भगवान दिखता है। बोलो भाई, दोनों में सेम है। अब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं तो अभियान आप खतरे में पड़ जाओगे। आपको सब लोग कैसे दिखते हैं अब नहीं पता ना, लिख के लाना। लिखने में बहुत मेहनत लगेगी। आपको सब लोग कैसे दिखते हैं बोलो। में दोस्त देखा थे बुराई ज्यादा दिखती है तो लिखो, लिखने से मेहनत होगी। बिल्कुल 1 मिनट खाली मत छोड़ो, पर लिखने से वो अंदर आ जाएगी। माला नहीं पहनना, ये नमोकार नहीं गिनना, ओम ओम नहीं करना, ये तो वो लोग करते जिनकी बुद्धि नहीं चलती। क्षमा करना हो कोई, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। वो अपनी जैसी दिखती ना सब। मैं आज तक माला नहीं गिनता, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती माला गिनने की। वो जिनकी बुद्धि नहीं काम करती उसके माला खर्चा छट। एक काम दे दिया उसको, जैसे वो एक नहीं होता है, वो एक शैतान होता है ना, शैतान जिंद। हाँ, तो वो उसको बोला आका काम दो, तो काम दे दिया, उसने फटफट कर दिया। एक काम दो, काट 4 काट 5, अब बहुत काम कर दिया उसने जल्दी जल्दी। अब बोला मुझे काम दो, अब काम ही नहीं बचा, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा। तो एक काम कर, तू एक बांस लगा, उस पर चढ़ और उतर, जब तक कुछ नहीं बोलूं चढ़ उतर। ऐसे ये बांस है, चढ़ उतर। और स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, तो अपनी सोच है, गलत हो तो मेरे को बता देना, गलत हो तो। अरे इसमें उपयोग लगाओ, मोक्ष जाना है जल्दी। तो फिर क्या क्या करना था? सबको अपने समान देखना। दूसरों में दोष दिख रहे हैं तो तुम्हें तुम में दोष है, इसका मतलब तुम्हें दूसरों में घृणा दिख रही तो अपने में घृणा है। दूसरों में भगवान दिख रहा है तो भगवान है। अब बोलो क्या करना है? लिखो। उसका बुरा करे तो उसका बुरा होगा, अपनी क्या दिक्कत है? हम तो बुरे में भी भगवान देखेंगे। प्रतिज्ञा करो जी, तो बुरे में भी भगवान देखेंगे। हम बुरे में भी भगवान देखेंगे। हम बुरा क्यों देखेंगे? बुराई तो सब में होती है, अचंबा नहीं है। टोटल में उन्होंने लिखा रत्नगर साहब का शादी में, दोष होने का अचंबा नहीं है। हम तुम लोगों से प्रेम क्यों करते? हमें तुम्हारे दोष होने का अचंबा नहीं लगता है, दोष छुपाने का अचंबा लगता है। हम तुम्हें भगवान दिखाते हैं और तुम दोष देखते हो खुद के। क्या बोले? हम तो भगवान हम तुम्हें भगवान दिखाते दिखाते हैं, तुम हमें दोष देखते नहीं। नहीं आपका बड़प्पन है, तो आपका बड़प्पन है, आप तो महापुरुष हो, लेकिन हम तो पामर है। बस ये बड़ी गड़बड़ है। तो ये अचंबा होता है। कोई तुझे मैसूर पाक खिलाया, कभी तू कह रहा नहीं तम्बाकू खाऊंगा। हाँ भाई अब क्या करे, तेरी भाग खराब है। हम तो मैसूर पाक खिलाए, ठीक। हाँ, तो सबको अपने समान देखते हैं। तो जैसा दूसरे को देख रहे लिख लो, अपन वैसे ही है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें होमवर्क करो। एक दिन खाली नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, एक दिन भी इतना होमवर्क है। करो बेटी को, बहुत मजा आएगा सच कह। हाँ चलो भाई अगले पढ़ो, क्या लिखते हैं? सब जीव अध्यवसान से बनते हैं और मोक्ष मार्ग स्थित जीव छूटे, तू ही क्या करता भला। जो बनते और छूटते हैं वे अपने आप से, अपनी योग्यता से, अपने कर्म बल से बनते छूटते हैं। तूने क्या किया ये तो बता। आगे देखो, ये सब पढ़ लेना है ना, ये भी पढ़ लेना, सिंपल है। एक देखो 271 गाथा। अब लोग पूछ रहे हैं अध्यवसान क्या होता है, अध्यवसान क्या होता है, अध्यवसान क्या होता है। तो 271 देखो। जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान अरु विज्ञान है, परिणाम चित्तरु भाव शब्दई सब एक एकार्थ है। क्या बोल के जल्दी से? कभी आपको मति कहेंगे,
मति मंद, नाम सुने? मति मंद, मंद मति, मति मंद। तो जो मति माने अध्यवसाय, बुद्धि माने अध्यवसाय, व्यवसाय भी कहते हैं, उपयोग का व्यवसाय, उपयोग का व्यापार, विज्ञान विशेष जानना, परिणाम, और मेरे परिणाम खराब हो रही, मेरा चित्त दुखी है, ये सब एक ही बात है। मान इनमें से कोई सा भी शब्द होगा उससे आपको बंध होगा। क्या बोला? इनमें से कोई सा भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा, मेरा चित्त दुखी है, मेरी मति काम नहीं कर रही है, मैं बुद्धू हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, हैरान हूँ, मेरे परिणाम खराब हैं, इनमें से कोई सा भी एक शब्द आता हो तो समझना आपको बंद हो रहा है। 2 बार बोल दिया, समझ में आया? आते कि नहीं आते? परिणाम खराब है, मति काम नहीं कर रही, बुद्धि नहीं चल रही, क्या पता क्या करें क्या नहीं करें यार, बड़ा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द क्या है? किम कर्तव्य, क्या करें समझ में नहीं आया, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये करेंगे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब है बंधन जारी है। रुक गया मैं थोड़ा सा, जरा सुनना सभी लोग। जो चीज आपको हल्की लग रही है वो बहुत भारी है, जो बात हल्की लग रही होगी वो बहुत भारी है। मुझे किसी जीव को बचाना चाहिए, ये अनंतानुबंधी है। बचता है ये अप्रत्यक्षान है, बचाने का भाव आ जाता है वो अप्रत्यक्षान है। और मुझे सब जीवों का भला करना चाहिए, यह वाक्य, ये अभिप्राय, ये अध्यवसान अनंतानुबंधी है, सम्यक दर्शन का घातक है। प्रमाणना वगैरह जो कि हम जो समिति पालते हैं या पति वगैरह प्रमाणना वो क्यों करते हैं? पढ़ो अगली बात पढ़ो 273। उसके पहले से आप एक सेकंड 272 ही पढ़ लो। व्यवहार में इस रीति जान, व्यवहार में इस प्रकार से ध्यान, और निषिद्ध निश्चय नय से, व्यवहार नय को निश्चय नय से निषेध किया जाता है ऐसा जान। क्या बोला? व्यवहार नय निश्चय नय से। कल कहा था शुभ भाव छोड़ना नहीं है, शुद्ध उपयोग से छूटना है। क्या बोला? शुभ भाव छोड़ना नहीं है, विवेक की क्रिया छोड़नी नहीं है, लेकिन विवेक की क्रिया मोक्ष नहीं है, शुद्ध उपयोग से छूटना है। मुनिराज जो निश्चय न्यासित मोक्ष की प्राप्ति करें, जो व्यवहार के आश्रित हैं वो कोई मोक्ष नहीं जाते, और निश्चय नहीं के आश्रित हैं वे मोक्ष जाते हैं। सिंपल अर्थ देखो बिल्कुल। आपका प्रश्न का उत्तर अब पढ़ 273 में। जिनवर प्ररूपित, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई, मिला 273। क्या लिखा है? जिनवर प्ररूपित, जिन्हें भगवान द्वारा कही गई व्रत, समिति, उक्ति और तपशील करता हुआ भी, पढ़ो, अभव्य जीव अज्ञानी, करता हुआ मिथ्या दृष्टि है, करता हुआ अभव्य है, करता हुआ अज्ञानी है। हाँ, अभव्य है, ऐसा करने वाला अभव्य है, ये कह रही है। टोटली अभव्य नहीं, मोक्ष नहीं जाएगा इसके अभव्य के, टोटली अभव्य नहीं है। मोक्ष जाने के लिए निश्चय की व्यवहार सापेक्ष निश्चय मोक्ष में। हाँ, इसीलिए तो कहा है जब आंख खुले तो व्यवहार और आंख बंद हो तो निश्चय। क्या कहा? आँख खुले जो व्यवहार, आँख बंद हो तो एक सर्कस का एग्जांपल आता है। सर्कस, अब तो सर्कस कम लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने देखा सर्कस? नहीं देखा? जिसने देखा कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं देखा वो अभी देख लो। तो सर्कस में सबसे आखिरी का दृश्य होता है झूला झूलने का। चारों साइड से झूला होते हैं, उसको पकड़ के झूलते हैं, लेकिन सबसे नीचे बीचों बीच एक जाली बांध देते हैं, बहुत बड़ी जाली, बहुत बड़ी जाली बांध देते हैं, बहुत बड़ी, पूरी ऐसे बहुत बड़ी जाली बांधते हैं कस करके।
क्यों बांधते हैं? ताकि अपन गिरेंगे, गिरेंगे तो चाहिए। नहीं अपने को गिरना है। नहीं काय के लिए? हाँ। जाएंगे तो बचना है। जी, इसलिए नहीं जाली बांधते कि ऊपर से कूदना है, नहीं झूलना है हमको, अपनी वो एक्टिविटी दिखानी है, टैलेंट। झूला झूलते झूलते टैलेंट, एकदम ऐसे मुंह फेर ले हुए, ऐसे कर ले हुए, इधर से हाथ पकड़ ले हुए, उधर से पैर पकड़ ले हुए, एक ही समय में इधर से इधर आती है और यहाँ हाथ पकड़ लेती है। उधर से वो छोड़ देता झूले को और ऐसे मुंह फेर करके एकदम हाथ पकड़ लेता है, और इतनी झूलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे, इतनी सी तो नीचे गिर जाए। लेकिन टैलेंट है, करते 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 चूक जाए तो नीचे आ जाए, तो मरे नहीं, इसलिए जाली है, लेकिन गिरने के लिए नहीं। गिर जाए तो समिति गुप्ती जो है ना, व्यवहार आचरण, ये सब कुछ यदि शुद्ध उपयोग से गिर जाए तो है, शुद्ध उपयोग में जाने के लिए नहीं है। अंतर समझ में आया? पहले फिर से कोड लिखा था, व्यवहार नहीं इस रीति जान, निषिद्ध निश्चय नय से। व्यवहार नए निश्चय नए से निषेध करने लायक है। व्यवहार, फिर से सुनो, व्यवहार नए से निश्चय नए का निषेध नहीं करना। क्या पकड़ में है? व्यवहार नहीं बोलो। करने का व्यवहार में इसलिए नहीं बताया था कि तुम निश्चय नए का विरोध करो। व्यवहार नहीं का विरोध करने के लिए निश्चय नहीं है, लेकिन व्यवहार नहीं निश्चय नहीं का विरोध करेगा नहीं। अगर में आ रहा कुछ, हमने कहा पूजा करो, वो पूजा करने लगे, बहुत अच्छा, कोई बड़ा नहीं। अब हमने कहा तुम आत्मा को देखो, अब आत्मा को मत बोलो, पूजा का बोला था, पूजा करता नहीं। अरे तो पूजा तो आत्मा के लिए कराई, पूजा तो आत्मा के लिए कराई, तुम्हें तो आत्मा छोड़ दिया, तो पूजा के लिए आत्मा नहीं छोड़ना, आत्मा के लिए पूजा छोड़। जी। समझ आ गया? सर्वोपयोग के लिए शुद्धोपयोग नहीं छोड़ना, शुद्धोपयोग में जाने के लिए सर्वोपयोग छोड़ देना। आग्रह नहीं करना। व्यवहार ने कहा तो है, कौन ने कहा? जिनवर प्रकोपित, कौन ने कहा है? जिन भगवान ने कहा है, समिति पालनी जो है, तो भगवान ने तो मुक्ति का भी बोला है, मुक्ति करो, मुक्ति करो कि नहीं। मैं आज एक दिन का भजन मुक्ति, मौन का नाम भजन मुक्ति नहीं है, स्वरूप गुप्त का नाम मुक्ति है। आपने देखा जिस तरह पर नहीं बोलती ना, दिन पर बोलने का प्लान बना देकर बोले, लिख के रख लेती, कई बार बोल नहीं जाए। प्रतिमा है, प्रतिमा की चर्चा थी, उसमें आता है दिग व्रत देश व्रत, तत्पर सूत्र में ना दिग व्रत देश व्रत, तो उसका वर्णन लिखा है, उसके अतिचार लिखी, 5 अतिचार। तो 5 अतिचार में क्या करता है कि वैसे तो मर्यादा ले ली, इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस कमरे के बाहर की याद आ रही है उसको, याद आ रही, अरे वो उस किताब कमरे में किताब रखी है, साथ रखा है, जरा ला देना, तो वो उल्लंघन माना गया। उल्लंघन, आपने देश व्रत का उल्लंघन कर लिया, देश व्रत का उल्लंघन, दिग व्रत देश व्रत तो होता है ना, तो उल्लंघन कर लिया। अब जरा उनको बुलाना उस कमरे में, वो जरा बुलाना उनको, तो आपने उल्लंघन कर दिया। अतिचारे, पहले ही सोचो, इस कमरे में रहने का मर्यादा लिए, मैंने इसी कमरे के सिवा कहीं नहीं जाना है। कहाँ से नहीं जाना है? उपयोग। तो अब ऐसे नहीं बोला, वो ऐसे नहीं बोला, ऐसे तो ये गलत है। जो मौन लेते हैं उनको इशारा करने का निषेध है, लिखने का निषेध है। उसमें लिखा है कंकर आदि फेंक करके कागज कंकर पत्थर फेंक करके इशारा कर दिया, क्योंकि वो जा रहा था अमेरिका, और मेरे को याद आई, वो मुझे तो कहना था अमेरिका से फला चीज ले आना, तो जब चलिए जा वो तो नहीं, तो इसका मतलब है देश व्रत में कितनी ताकत है।
खूब साधना लगेगी देश भक्त करने में। सरल है, कठिन नहीं, ताकत जरूर लगेगी, सरल है। बोलो, जिस दिन आपको भयंकर सिर दुख रहा हो उस दिन देश व्रत होता है कि नहीं? कहीं नहीं जाते सिर्फ कोई को बुलाते भी नहीं, कोई से बात भी नहीं करते, कोई आ जाए तो बात नहीं करते हैं। क्यों? आज बहुत सिर दुख रहा है, कोई आ भी जाए तो बात नहीं करेंगे, कोई भजन भी सुन, जाओ मेरा सिर भारी हो रहा है। जब तेरे सिर भारी में देश भर पाल सकते हो, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हारी वो किताब लाई वहां से, फ्री वाली किताब, पर तू जा। और सिर दुखता है तो देश व्रत, और कर्म दुखता है तो बोलो तो ऐसे मौज करो, मौज। एक्चुअली कोई मौज की हत्या करते हैं। देश व्रत का घात करना मैंने मौज की हत्या। क्या कहा? अपने से तो बच्चा अच्छा मोबाइल में वीडियो रमे से, फिर इसके बाद उसको कहीं याद नहीं आता। वीडियो रमे से कोई याद नहीं आता, कहीं को जाना आना बुलाना। मम्मी भी बुलाती है ना, तू खीर खा ले, इस कमरे से बाहर की खीर नहीं खाया। फिर मम्मी वहीं ला के रख जाती है तो वहीं खाता जाता है, खेलता जाता है, खाता जाके खेलता है। इसका मतलब ये है कि इस कमरे में देश व्रत पालना हो तो मोबाइल खेलो। 2 एग्जाम्पल दिए, इसका मतलब सरल तो है, बस तुझे अपने में मजा आना है। एक्चुअली हम मायाचारी से दुखी हैं। यदि मायाचारी नहीं हो गए, खूब मौज करो, खूब देश व्रत में खूब मौज करो, देश व्रत में खूब देश व्रत में मौज करो। ये है समझ में आया? जब तक नहीं सोचेंगे तो कठिन कठिन ही लगा रहेगा, हमें तो नहीं होता, हमें तो नहीं होता, हमें। अरे नहीं होगा, होगा। आप 10 बार प्रैक्टिस करो, 11वीं बार सही होने लगेगा। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, पहले ही सोच दिया नहीं हो सकता। ऐसे ऐसी बात आ गई कि कोई शिकारी आया और खरगोश बोला मैं भाग नहीं सकता, तो मार दे। अरे ऐसा नहीं, बचने का उपाय क्या? खरगोश शिकारी आए तो बचेगा, ऐसे में बंदर से बच सकता। खूब लिस्ट बनाओ, लिस्ट क्या क्या याद आ रहा है, क्या क्या लेके रखना है, पहले लेके रखो। आपको एक कमरे में रहना है 24 घंटे, तो उसमें क्या क्या लगता है पहले 10 बार लिख लो, 11वीं बार में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, रख लो बस। अब नहीं मंगाना। अब मेरे से बोलो कुछ नहीं हो तो मेरा आत्मा तो नहीं। वीडियो गेम, वीडियो गेम मैंने सुपर प्रकाशक सब जानने में आ रहा है, सब जानने में आ रहा है। हे उपाधि, हे उपाधि, हे उपाधि, जीत गए, हम जीतते जा रहे हैं, वाह। मैं तो कहता हूँ रोज करना, रोज नहीं करो तो कसरत करनी चाहिए, रोज 3 घंटा कम से कम, ज़्यादा तो 24 घंटा करो। बहुत सरल है। ये पूछे क्या करना चाहिए? वीडियो गेम ऐसा है, अपने को इतने लोगों में क्या क्या बुरा लगा उसको सॉल्व करो, बस। क्या क्या अच्छा लगा वो सॉल्व करो, राग हो गया तो सॉल्व करो, द्वेष हो गया तो सॉल्व करो। पॉइंट पकड़ में है? वीडियो गेम का मतलब मेरे सुपर प्रकाशक में सब झलक रहा है। क्या बोला? मेरे सुपर प्रकाशक ज्ञान में सब झलक रहा है। मुझे शास्त्र की जरूरत नहीं है, शास्त्र के प्रयोग की जरूरत है। क्या बोल गए हम? शास्त्र की जरूरत नहीं, शास्त्र के प्रयोग की जरूरत है। क्या कहा? हाँ, शास्त्र की जरूरत नहीं, शास्त्र ना प्रयोग तो करो। ये तो मोह है, ये तो राग है, ये तो द्वेष है, ये तो कसा है, तो मेरा भिन्न है, मैं तो ध्रुव हूँ, ये तो हे है, मेरे उपाधि है। ऐसे करो 1-1 घंटा रोज। सामायिक के नाम पे यही करो। सामायिक में क्या करते हैं आप लोग? पाठ पढ़ते हो कि सामायिक करते हो? हैं? हाँ, समझिए कोई प्रतिक्रमण, नाम तो प्रतिक्रमण है, लेकिन अब वो सच्चा करो। असली प्रतिक्रमण बता रहा हूँ ये आपको। अच्छा या बुरा जो लगेगा, बुरे लगेगा, द्वेष में जाएगा, अच्छा लगेगा। अब मैं ध्रुव हूँ, मैं क्या है, किसी ने मेरा बुरा कहाँ किया? एक गाता है बंद अधिकार की खेल है, खेल। आपको 1 लाख गाथा बनवा सकता हूँ इसे देख कर।
हाँ तो लिखो। फिर लिखने का हाँ लिखने के बाद फिर उसको भगवान देखो, क्योंकि अपन ने अपनी फोटो देखी, वो खराब लग रहा है तो अपन ही खराब है, तो अपन तो भगवान है, तो अपना भगवान उसमें भी देखो। अभी क्या बोला था, तुमको याद है डायलॉग, ज्ञानी अज्ञानी दोनों में एक समान विशेषता है, क्या? सबको अपने जैसा दिख रहा है। करो मेहनत, कल करो भैया होमवर्क, एक होमवर्क होगा कि नहीं? अरे बोलो, किसने होमवर्क लिखे एक दिन करना भैया, ये तो कल से आई ना, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? मेरा बस चले, सबसे मेहनत कर रहा हूँ, रोटी तभी मिलेगी। हाँ ऐसे ही करो, रोटी तभी मिलेगी। देश अपन काम नहीं कर रहे, अपन देश की सेवा कर रहे, ये नौकर है हमारा, ऐसा काम लो अच्छे से, चुप बैठ। अपन क्या करते हैं, मन है ना, मन को मंत्रा कहते हैं, मन को मंत्रा कहते हैं। वो राम भगवान आत्मा जो राम है ना, उसको वनवास करा देता है, इसके मजे करा देता है। चले ना बेचारे, बेचारे कमजोर होता है ना, शरीर को कमजोर होता है, थोड़ा दो इसको अच्छे से, तो झट देखे और फिर सो जाते। भगवान आत्मा का है, राम को वनवास, समझ में आया कि नहीं? मन को क्या कहते हैं? मंत्रा। मन को क्या कहते हैं? मंत्रा नहीं समझते? रामायण नहीं देखी? रामायण रामायण में मंत्र कितनी अच्छी थी, पूरी रामायण की स्टोरी उसकी वजह से लिखाई। कितनी बढ़िया रामायण नहीं आती नहीं थी। ऐसे ही मन रूपी मंत्रा 4 गति की रामायण लिख रही है। क्या बोले? 4 गति की रामायण। मन रूपी मंत्रा भगवान आत्मा को वनवास दे रही है, मोक्ष नहीं जाने देती है। भगवान आत्मा को मोक्ष से वनवास करा देती है, 4 गति में भटकाती है। कौन? मंत्रा। रूपी मंत्रा। हाँ लिखोगे तो मन मरेगा। मंत्रा बहुत कसमस आएगा, मैं बताऊंगा आपको, बहुत कसमस आएगा। अभी थोड़ा कसमस आ रहा होगा, मन को तो होता है थोड़ा सा, ऐसे प्रवचन पचते नहीं है, दया नहीं करनी, कहना मत को, इसे छिपा के रखना, कोई नहीं पचा पाएगा ये बात, दया नहीं करनी। शायद बात से मैं बोल सकता हूँ, मैं मेरे से कोई परेशान नहीं होगा, लेकिन आप बोले और पकड़े जाओगे। इसको भी कैसे समझना है? हाँ अभी बता दिए सब। दया होती है इसलिए कहते हैं कि करते हैं, होती को करते कहते हैं, इसलिए शायद से कहते हैं यहाँ करते होती है, करते करने का संकल्प नहीं करना है। गलती होती है कि करते हो आप लोग? करते हैं। हाँ, होती कैसे करते हो आप? लेकिन अपने जैसे सबको नहीं देखते ना, तो हम हमेशा ये बोलते तू गलती करती है, तू गलती करता है, तू गलती करता है, तू गलती करते हो। उसको बिल्कुल नहीं मानते कि ऐसे गलती होती है। इसको कहते हैं पाप। अपनी गलती तो गलती होती है और साथ पहले की गलती करता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि कहता है। मिथ्या दृष्टि। कौन? मिथ्या दृष्टि। कौन कहता है? मिथ्या दृष्टि। क्या कहता है? अपनी गलती को गलती नहीं कहता और दूसरे की गलती को गलती मानता है। इसको अचोर्यानुव्रत में अतिचार कहा है, चोरी कर रहा है। अपनी बात को तो अच्छे से तोड़ता है, दूसरे की बात को गलत तोड़ता है, तो अचोर्यानुव्रत का उल्लंघन है। अचोर्यानुव्रत समझते हैं? व्रत। तो ये क्या करता है, अब आपको तो चोरी करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है चोरी का। आपको कल महाव्रत क्यों बोला? अचोरी महाव्रत क्या मतलब? तुम अपनी वाणी को भी तोल के बोलोगे, अपने मन को भी तोल के देखोगे, महाव्रत तब कहलाएगा चोरी। वो चोरी वो थोड़ी होती है किसी घर में से रुपया निकाल लो, किसी लड्डू उठा के खा लिए, वो नहीं होता है। ये चोरी होती है, अपनी बात को तो अच्छा तोलते हैं और दूसरे की बात को बुरा तोलते हैं। देखा कि नहीं? पिताजी से गिलास टूट गया, तो पिताजी कहते हैं फूट गए, और बच्चे से ने भी चलते चलते उसके पैर से फूट गए, देख के नहीं फोड़ दिया। तो बोले पापा अभी हाल आपका पैर लगा और मेरा पैर लगा, पैर तो दोनों का समान ही लगा, एक आपने फोड़ा एक मैंने फोड़ा, चुप, मेरे से फूट गया और तूने फोड़ दिया।
अचोर्यानु व्रत का उल्लंघन कर दिया इसने। क्या बोलना चाहिए उसको? तेरे से भी फूट गया। ऐसे एक दृष्टांत दिया, ऐसे सब जगह लगाना। अपन ऐसे पढ़ जाए तो कहते जल्दी जल्दी हो गया, और दूसरा काय की जल्दी, धीरे पढ़ा तो तू भी धीरे पढ़। अपनी गलती है शुक्रात नहीं। अपन नहीं बोलने लायक बोल जाते हैं तो कहते हैं बोलना ही क्यों, और उससे तुम बोलते हो जानबूझ के बोलते हो, मुझे सब पता है, तुम जानबूझ के बोलते, तुम्हारे दिल में जहर है। तो ये नहीं चलेगा, ये चोरी करता है, चोरी करता है। कम ज्यादा नहीं तोड़ना, ये कम ज्यादा तोड़ना है। अंतिम बोलो बढ़िया फाइनल। ए आपको नींद आ गई कि जा रही? सुनो, हाँ अपने को भी भगवान देखो, सबको भगवान देखो, तब अचोर महाव्रत होगा। क्या कहा? प्रेम को भगवान देखो सामने वाला। अब बोलो पालना है अचोर महाव्रत? नहीं। पालना है? सर तो बोलो समान देखो। सबको तब भगवान बन पाएंगे। अपना भगवान और बाकी का सब, ये तो जो नाक की है, ये तो खाने का कीड़ा है, ये तो बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो मैं तू ज्यादा गड्ढे में जो ऐसे करता है, जैसे ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पता लगा पूरा जहर इसी में है। निगोद में चला, प्रेम से निगोद जा। क्या कहा? प्रेम से निगोद जा। हम अपने केवल ज्ञान में तुझे निगोद में देखेंगे। क्या करना है? बोलो बोलो, आपके केवल ज्ञान में क्या क्या आएगा? सबको भगवान नहीं। हाँ पढ़ने करना नहीं। आता है। हाँ आता है, ये बात कमजोरी में होता है, करते नहीं। नहीं। बड़ी गलती का नाम पाप, छोटी गलती का नाम पुण्य। नाव की नाव, उसमें गंदा छेद बने, डिजाइन अच्छा नहीं हो तो पाप। अच्छा सुंदर डिजाइन, बहुत सुंदर डिजाइन बनाया हो, सभी डूब जाते उसका हैं। नाम पुण्य, तो नाम डूब गए। अच्छा छेद अच्छा कि पूरा छेद अच्छा? नहीं। छेद ही नहीं हो। अब तो आगे पकड़ में बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पढ़ाई में, बहुत बहुत आनंद आया। नींद तो नहीं आई? आई थी। मेरे निधि निज में बताई वो गाना देखना आप, इसमें है हृदय से बात किया नहीं किया, वो सब मन से वैसे सिखाया है पकड़ने से। पूछ लेना, असाधना तो नहीं हो रही, तेज आवाज